नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे जनता की आवाज़ समस्तीपुर। यहाँ इल्मास नगर कोठी आए हुए हैं। राष्ट्रीय जनता दल का यहाँ कार्यकारिणी का सम्मेलन है। उनके बाद में आपको बताता हूँ, हमारे भाई साहब हैं, कैसे क्या है, किस विषय पर चर्चा है। अभी इल्मास नगर में रजत का जो सम्मेलन हो रहा है, किस विषय पे हो रहा है? वारिसनगर विधानसभा 132 वारिसनगर प्रखंड, खानपुर प्रखंड और शिवाजी नगर प्रखंड के हम लोगों का जितना भी बड़े कार्यकर्ता आरजेडी के हैं, समाजवादी के हैं, ये सब इल्मास नगर कोठी पर और यहीं पर जो है सो हम लोगों को मीटिंग हो रहे हैं, जिसमें सांसद औरंगाबाद अभय कुमार कुशवाहा जी, अब्दुल बारी सिद्दीकी जी, जिला के आए हुए हैं, जिला अध्यक्ष रोमा जी और बड़े नेता सब आए हुए हैं। मैं वारिसनगर विधानसभा की ओर से अपने कार्यकर्ता को कहना चाहता हूं कि जिस स्थिति में वारिसनगर आज गुजर रहे हैं, संगठन की ज़रूरत है और जाति बाद की राजनीतिक होती है, तो जिसकी जितनी भागीदारी हो उसकी उतनी उम्मीदवारी हो, ये नेता सब बोलते हैं। तो आज ये दिन आ गया है कि वारिसनगर प्रखंड में, वारिसनगर विधानसभा में साहनी जितने भी परिवार हैं उनको 40,000 मत हैं, कुर्मी कोयरी कुशवाहा का भी 25,000 मत है और भूमियार का भी 36,000 है, 13,000 राजपूत का भी है। इसी प्रकार मत के नज़र रखते हुए और इस विधानसभा में टिकट की बंटवारा की जाए तो हम लोगों को हाथ में ये वारिसनगर विधानसभा आ सकते हैं। मैं बबलू साहनी, वारिसनगर प्रखंड आरजेडी वक्ता एकलव्य सेना की ओर से, मैं बिहार प्रदेश के प्रेसिडेंट एकलव्य सेना की ओर से मैं वारिसनगर, खानपुर और शिवाजी नगर जितना भी ये सोसाइटी का माध्यम से जो जलकर चल रहा था, जो आज सुखाड़ का नौबत आ गया है और ये नदी बूढ़ी गंडक जो है हम लोगों को किनारे चल रहे हैं। आज हम लोग इल्मास नगर कोठी पर, यही इल्मास नगर मोइन पर खड़े हैं, जो आज सूखा हुआ है, जो इसमें 10 हाथ 20 हाथ कभी पानी रहा करते थे। तो साहनी समाज के लिए अगर आप कुछ सोच रहे हैं तो स्थानीय संभवी चौधरी जो लोजपा के नेत्री हैं और वो हितैषी है अगर वारिसनगर, खानपुर और शिवाजी नगर के, तो इस पर विचार करें और जितने डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं, डीएफओ हैं, एआर हैं, जेआर हैं, इस सब से फीडबैक ले और साहनी समाज के लिए कुछ कानून बनावे और उनको उन्नति के लिए यहाँ पर जो है हमारे विधानसभा में कमी नहीं है जलकर का, उस पर जितना भी है जल कुम्मी से भरा हुआ है उसको लॉन दिलवावे, उसको सोसाइटी के माध्यम से साफ करवावे और गंडक के नीचे स्विच गेट को खोलकर बरसात के महीना में उसको पानी से भरवावे। यही हमको कहना है। और विधायक जो हैं अभी प्रेजेंट में अशोक कुमार मुन्ना जी, वो भी यूनाइटेड से हैं, हालांकि हम लोगों को साथी ही हैं, फिर भी उनको भी सूचना दे रहे हैं कि ये सब पर ध्यान दे। अगर सरकार की कुछ कानून हो, कुछ जलकर सबको जिंदा किया जाए तो उस पर उस सब का भरण पोषण होगा। जय हिंद, जय समाजवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ समस्तीपुर और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बटन। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ समस्तीपुर और माइक्रो फाइनेंस से जो झोल हो रहा है उनके विषय से मैं सांसद जी से पूछ रहा हूं, ये क्या प्रक्रिया दे रहे हैं। जो महिला माइक्रो फाइनेंस से लोन लेते हैं, नहीं है वो जो महिला जो माइक्रो फाइनेंस से लोन लेते हैं, तो अगर किसी पे थाना में अगर केस होता है तो उनके यहाँ जो महिला लेडी जाती है, लेकिन माइक्रो फाइनेंस में हमारे नेता जी हमेशा कहते आ रहे हैं कि यहाँ पे अफसरशाही की सरकार कायम है। तो आप माइक्रो फाइनेंस छोड़ दीजिए, कहीं पड़ गई।
जितना हत्या होती है, लूट होती है, बलात्कार हो रहा है, छात्रों के साथ, छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, कहीं पर पुलिस जाती है रेड करने के लिए, तो अगर महिला के घर में ढूंढ भी रही है, महिला है वहाँ, तो न तो वहाँ महिला पुलिस लेके जाएगी, सारे जेंट्स पुलिस रहते हैं। तो ये सारी चीज़ तो बिहार की जनता देख रही है। हर गांव में किसी भी गांव में आप जाके देख 20, 25, 30 महिला रोज भाग रही है, मैं कह रहा हूँ परेशान होके, और माइक्रो फाइनेंस वाले बहुत परेशान करते हैं। और हमारे नेता इस पर बखूबी बात को उठाए हैं, और निश्चित तौर पर जहाँ पर भी इस रूप में भी उन महिलाओं को या उन धारकों को जहाँ पर भी जरूरत पड़ेगी, समय आने पर महागठबंधन उसकी पूरी मदद के लिए तैयार है। सर दारू बंद है, लेकिन होम डिलीवरी हो रही है। चलिए, इस सब हम लोग सरकार किस लिए बना रहे हैं? सरकार बनाएंगे, एक बढ़िया नीति लाएंगे, लोगों को जो रोजगार भी मिले, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होगा, हाँ जी, कारखाने आएंगे, रोजगार मिलेगी। तो लोग जो बोलने वाले हैं 2 करोड़ नौकरी देंगे, ये सब बोलते रहते हैं, लेकिन हमारे नेता तेजस्वी जी की विजन है, सो वो जो बोलते हैं वो करते हैं, ठीक सरजमी पे उतारने का काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ समस्तीपुर। थैंक यू। विधानसभा है वो कुशवाहा बहुमूल्य क्षेत्र में सबसे ज्यादा आबादी कुशवाहा का, और यहाँ पे क्या लगता है इस बार कुशवाहा उम्मीदवार होगा, और आप भी कुशवाहा है, कहीं ना कहीं पार्टी आपको भेजी है, इसका भी लगभग उद्देश्य वही लग रहा है। किसी का कोई उद्देश्य नहीं। विधानसभा मोदी दौर यहाँ पे लगातार जनताओं का डिमांड आता है कि आरजेडी अपने सिंबल कब उतारेगी। देखिए, एक चीज आप जान लीजिए, बिहार में आरजेडी में महागठबंधन हम व्हाट्सअप नंबर दो, हम भेज दें। ठीक है, किस तरह से बिहार सरकार के कैबिनेट में बता दिया कि परिवारवाद क्या है, तो आप करें तो परिवारवाद नहीं। अगर कोई भ्रष्ट नेता आपके यहाँ पार्टी में मिल जाता है तो बासी पाउडर निर्माण हो जाता है। ये सब तो चलता है, क्या क्या चीज़ लोग मिलते रहते हैं। आपने देखा हो जब वही 17 महीने की महागठबंधन की सरकार बनी, महागठबंधन भाई तेजस्वी मुख्यमंत्री भारतीय जनता की किस भाषा का और किस किस तरह की भाषा का इस्तेमाल नीतीश बाबू के प्रति किया करते थे, और आप देख लीजिए फिर भाषा बदल गई। ये सब अगर शराबबंदी के बाद 2025 में मुख्यमंत्री का चुनाव कौन होगा, इसमें भी आपको बोलने की जरूरत है। जब कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन है माननीय तेजस्वी, सब लोग हम लोग बोल रहे हैं कि इस बार महागठबंधन की सरकार तेजस्वी जी के नेतृत्व में बनेगी, नई ऊर्जा के साथ, नई सोच के साथ, रोजगार के लिए, लोगों की बेरोजगारी दूर करने के लिए, किसानों की आय दुगना करने के लिए, महंगाई को कम करने के लिए, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए, और माँ बहनों को चलिए ठीक है, चला जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ठीक है सर, है ना राम बाबू। चलिए ठीक है, चला जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ठीक है सर, है ना राम बाबू। अरे हाँ, उनका ही है घर तू चल रहा दम फूट रहा है। अब मैं चाहूंगा माननीय पूर्व मंत्री, राष्ट्रीय जनता दल प्रधान महासचिव गिलवारी सिद्दीकी जी हमारे आकर के यहाँ हम लोग को संबोधन करें। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्रीय जी। तक नहीं था, हमारे कार्यकर्ता टोटल दुखी मन से वो इतना दुखी हुआ, हम लोग उनको हाथ गोड़ जोड़ जोड़ के कितना मुश्किल से रसीद कटाए हैं।
ये हमारी समस्या जो जड़ की समस्या है, जो अभी ये लोग कहे जो उनको बोलिए, गार्जियन यहाँ से जाएंगे पटना बताएंगे कि हम लोग किस पोजीशन में हैं। खानपुर प्रखंड ही नहीं, वारिसनगर विधानसभा के एक एक बूथ कमेटी बना हुआ है, हम लोग जमा किए हुए हैं। एक भी बूथ कमेटी के लोगों को एमपी चुनाव में नहीं पूछा गया, एक भी बूथ अध्यक्ष को नहीं दिया गया पैकेट, एक भी पंचायत अध्यक्ष को नहीं खोजा गया, प्रखंड अध्यक्ष को गाड़ी जो है वो बगैर परमिशन वाला गाड़ी से हम लोग घूमे, आचार संहिता का उल्लंघन हुआ, ये खुल्लम खुल्ला हुआ। मैं अपने जिला अध्यक्ष से बार बार शिकायत करता रहा कि इस तरह से हालात है। हम अपने पूर्व जिला अध्यक्ष और हम अपने गार्जियन और प्रदेश के महासचिव महोदय से भी शिकायत किया कि देखिए अभी अगर छापा पड़ जाए तो हम क्या करें। 112 नंबर का गाड़ी एक तरफ, 112 नंबर का गाड़ी से पैसा टोला टोला बूथ बूथ में जा रहा था, दूसरा तरफ हमारा कार्यकर्ता को पूछा नहीं जा रहा था कैसे बूथ कमेटी। उसका लोगों ने हमको जो बुला के कहा है, 2 लाइन हम अपने गार्जियन लोगों को बता देते हैं। पंचायत अध्यक्ष लोग की नगण्यता स्पष्ट हुआ और लोग आए भी और चले भी गए, बहुत सारे ऐसे भी कार्यकर्ता हुए। मैं अपने भेजा गया है, मैं तो गौरवान्वित हूँ, इनके सामने मैं क्या कहूँ। और मैं इनके प्रति भी तमाम जो प्रदेश से नेता आए हुए हैं उनके प्रति हम आभार प्रकट करते हैं। आपके नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी का निर्देश था, ये तमाम लोग प्रशिक्षक हैं और हम लोग प्रशिक्षण लेने वाले लोग। मैं कुछ लोगों का सुनूंगा भी, इसलिए मैं इनके प्रति आभार प्रकट करती हूँ। और जो साथी नहीं बोल पाए हैं उनसे भी मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि जो लोग संचालन करते हैं उन्हें काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आप तमाम लोग, मुझे मालूम है कि सामाजिक न्याय पे बोलने का बात रहेगा तो आप घंटों बोलेंगे। आप तमाम लोग यहाँ पे बैठे हुए सामाजिक न्याय को मानने वाले लोग हैं। हम लोग जानते हैं कि हमारा यहाँ पे विधायक नहीं है, लेकिन तब भी इतने आंधी और तूफान में आप तमाम लोग इस भीषण गर्मी में यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो हम तमाम लोग सौभाग्यशाली हैं कि राष्ट्रीय नेता श्री लालू प्रसाद यादव जी के समर्थक हैं। मैं तो आग्रह करूंगी अपने प्रखंड अध्यक्ष से कि हम तमाम लोगों को अपने अभिभावक का सुनना है। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करती हूँ। जानकारी में माननीय सांसद श्री अभय कुशवाहा जी से आग्रह करूंगा कि वो अपनी बात को रखेंगे। सामाजिक न्याय परिचर्चा वारिसनगर विधानसभा के सम्मानित अध्यक्ष, खानपुर के प्रखंड अध्यक्ष जनाब इसाक अहमद साहब, और बड़ा ही खूबसूरत तरीके हम लोगों के बीच मंचासीन आदरणीय रोमा भारती जी, इस कमेटी में हम लोग के साथ चल रहे पूर्व सांसद हमारे बड़े भाई आदरणीय अनिल सहनी जी, हमारे अभिभावक प्रदेश महासचिव के आदरणीय नागेंद्र बाबू, युवा राजद के साथी भाई अहमद राज, जिला के सम्मानित प्रवक्ता आदरणीय नागेंद्र राजेश ठाकुर जी, सम्मानित नेत्री आदरणीय उर्मिला। हमारे कोई नेता ने नहीं कहा है, देश के प्रधानमंत्री और उनके सभी वरिष्ठ नेता ने कहा है। ये सवाल करने की जरूरत है। जब भी आए, जो भी उनके नेता हैं उनसे पूछिए कि आपने जो वादा किया था कि किसान का आय हम दोगुना करेंगे, क्या हुआ उसका? आपने कहा था कि हम महंगाई खत्म करेंगे, तो उस समय 14 में डीजल और पेट्रोल था 65 या 70 रुपये, आज 110 रुपये है। जिस समय उस समय गैस सिलेंडर था 385 रुपये, तो उस समय एक नेत्री थी भारतीय जनता पार्टी की, तो माथा पर सिलेंडर जब 1200 हुआ था कोई बोलने वाले नहीं। ये सवाल करने की आवश्यकता है, हम ही लोग के बीच वो आते हैं, ये पूछने की उनसे आवश्यकता है। इसलिए साथी, अब हमारे माननीय नेता आपका
बात रखेंगे। आपने हमें, आपके बीच पार्टी ने हमें आने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए पार्टी और पार्टी के नेता के प्रति मैं आभार प्रकट करता हूं। और आपने भी हमारी बातों को सुनने का धैर्य से काम किया, इसके लिए आप सभी लोगों का हम दिल की गहराई से, अपनी तरफ से और पार्टी की तरफ से और नेता की तरफ से आपका स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय बिहार, जय राष्ट्रीय जनता दल, जय लालू प्रसाद यादव जी, जय तेजस्वी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। फैलाएंगे और गरीब गुरुआ, पिछड़ा पिछड़ा, दलित महादलित जो लोग हैं उनको लोग दिग्भ्रमित करने का काम करेंगे। उनके सारे लोग सभी जगह, कोई बाबा के भेष में, हर एक भेष में, कोई हाफ पैंट पहन करके पेपर में, मीडिया पर, लेकिन वो भी अभी संशय वाली बात है। कर तो दिए, हमने तो कहा कि हम लोगों का बहुत पहले से मांग है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दो। सब लोग, महागठबंधन की सरकार बनी उस समय भी हम लोगों ने मांग रखा था। उसके पहले से सर्वदलीय पूरा विधानमंडल दल से पारित करके भेजा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दो। तो अब किस बात की देरी है नीतीश बाबू? पेपर में, मीडिया पर, लेकिन वो भी अभी संशय वाली बात है। कर तो दिए, हमने तो कहा कि हम लोगों का बहुत पहले से मांग है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दो। सब लोग, महागठबंधन की सरकार बनी उस समय भी हम लोगों ने मांग रखा था। उसके पहले से सर्वदलीय पूरा विधानमंडल दल से पारित करके भेजा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दो। तो अब किस बात की देरी है नीतीश बाबू? एक फिल्म बनी है, उसे देखिएगा जरूर। किस तरह की सम्मान करते हैं और जो आपकी भावना है, उस भावना से माननीय नेता तो हमारे जान ही गए हैं। आपकी भावना से हम लोग अपने नेता को भी अवगत कराने का निश्चित तौर पर काम करेंगे और काम करेंगे। उसके बाद निर्णय होगा महागठबंधन का। लेकिन जब महागठबंधन का निर्णय कोई आ जाए तो उस पर फिर कोई लेकिन परंतु नहीं लगना चाहिए, चाहे जिस भी पार्टी का, जिस भी डिजिटल क्रांति का दौर चल रहा है। उस वक्त में हमको एक टीम में डिजिटल के तौर पर अपना एक नुमाइंदा बनाकर भेजी है, छोटा नुमाइंदा। तो हम लोग का एक जिम्मेदारी बनता है कि आप लोगों को हर कुछ जो अवगत कराएं। आप लोग मेहनत करते हैं, हर कुछ करते हैं, हम लोग कोई नो डाउट है, लेकिन हम लोग कुछ भी अच्छा भी करते हैं तो उसका निगेटिव फौरन तैयार हो जाता है। इसके लिए मगर जो अध्ययन है, हम लोग काफी कर्पूरी जी कार्यकर्ता, पंचायत अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, सभी विंग के वार्ड से लेकर प्रखंड तक के सभी साथी को मैं प्रणाम, नमस्कार, सलाम, आदाब करता हूँ। कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती, पूर्व राज्यसभा सांसद, पूर्व विधायक डॉक्टर अनिल कुमार सहनी जी, हमारे पार्टी के प्रदेश महासचिव और पार्टी के सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग भवेत्। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद, अब्दुल बारी सिद्दीकी जिंदाबाद, नागेंद्र प्रसाद यादव जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। वक्त बहुत है, लेकिन वक्ताओं की कमी नहीं है। हमारे मंच पर भी बहुत वक्ता हैं। हम है, आप लोग जाकर जहां कहीं भी जाएंगे, साथ कार्यकर्ता में आपस में मिलकर और एक साथ जुट होकर और सभी जो सामाजिक न्याय के तहत जो आपको योजनाएं चल रही हैं उन पर जाकर ध्यान देना है और पार्टी को मजबूत करना है। साथ ही जितने भी सदस्यता अभियान में, चाहे वो मनोरंजन हो, चाहे वो सामाजिक न्याय के तहत दलित हो, पिछड़े लोग हो, लांछित, वांछित, शोषित, पीड़ित,
इन लोगों को, हम लोगों को संविधान के मुताबिक देखने का काम करना है, तभी हमारी शक्ति मजबूत होगी और हमारे जो राष्ट्रीय जनता दल के जो आला कमान है वो चीफ मिनिस्टर के रूप में आएंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ, क्योंकि समय नहीं है। ज़्यादा हम कुछ कहना चाहते थे लेकिन समय नहीं दे रहे हैं हमारे अध्यक्ष महोदय, इसलिए हम आप लोगों से भी क्षमा करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग इस लड़ाई में दिया है उनको आपको ज्यादा करके भगाना है, चौक चौराहा से लेकर सभी जगह जाकर उनके लिए लड़ना है। मैं समय नहीं है, मैं ज्यादा बोलता, लेकिन आप लोगों को चूंकि जितने भी क्योंकि नारी सशक्तिकरण में सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है कि सारी ही की नारी है। जो नारी के साथ हम लोगों का जो सब जगह हर एक राज्य में नारी के साथ जो दुर्गति हो रही है उसको देखना है, सामाजिक न्याय के तहत उसके लिए आंदोलन करना है, आंदोलन पर उतारू होना है। और हमारे जो आप होंगे तो समझिए सैकड़ों वर्ष तक ऐसी शक्ति सर नहीं उठा पाए। आज टीवी का दौर, आज जो है चैनल्स, फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह वगैरह, जो लड़का 20 साल का 25 साल का है वो कर्पूरी ठाकुर को गाली दे रहा है, वो लालू प्रसाद यादव को गाली दे रहा है। और मैं तो कभी कभी कहता हूं कि यार चुनाव तक कम से कम इसको बंद कर दो, इसलिए कि अनावश्यक जो है मतलब घृणा होती है उससे। अब सामाजिक न्याय का मतलब अब बहुत सारे लोग हम लोग के जो समझते हैं कि सामाजिक न्याय नारा नहीं है सिर्फ। अगर मान लीजिए हम ए हैं तो सामाजिक न्याय हम ए ले लिए, अब बी और सी और डी को नहीं दिलवा है तो किस तरह का सामाजिक न्याय? तो सामाजिक न्याय में लालू यादव ने उसको मजाक बनाया, लोगों ने लालू यादव को लोगों ने मजाक बनाया। लालू यादव अनुसूचित जाति के बच्चे को, गरीब को बुलाना, बाल कटवाना, नहवाना, तेल लगवाना, हम जानते हैं कि इससे बहुत बड़ा ही नहीं, मगर एक संदेश गया कि जब तक उनसे अपनत्व नहीं करोगे, जब तक आप उनसे भाईचारे का रिश्ता नहीं, यहाँ प्रताड़ित होते हैं। जहाँ जहाँ भी आप जाके देखिए वैसे लोग विधायक बने हैं और आरजेडी लोग ही परेशान हो रहे हैं। आप कल्याणपुर में कल गए होंगे, कुछ नहीं हुआ, हमने इससे पहले टिकट दे दिया, लेकिन निश्चित तौर पर उसके बदले क्या हुआ कि किया समाजवाद और सामाजिक न्याय में। इसलिए हम चाहेंगे कि ऐसे दौर में जब देश के पर अस्तित्व के संकट के बादल मंडरा रहे हैं, नफरत की राजनीति हो रही है, धर्म विशेष के खिलाफ मॉब लिंचिंग की घटनाएं हो रही है। आपने देखा कि दलितों पर हमला होता है, मॉब लिंचिंग पर, धर्म विशेष पर हमला होता है। आपने एकता ग्रुप में कायम रहे। बाबा साहब ने जो संविधान दिया, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के बाद लालू प्रसाद यादव जी ने जो सामाजिक न्याय की अवधारणा एक लंबी, जिनकी आस्था सामाजिक न्याय में है, सामाजिक सद्भाव में है, देश की कौमी एकता में है, गंगा जमुनी तहजीब में है। सिंह, बड़े भाई सांसद अभय कुशवाहा जी यहाँ मौजूद, पूर्व सांसद अनिल सहनी जी यहाँ मौजूद, प्रदेश महासचिव नागेंद्र जी यहाँ मौजूद, युवा राजद के अहमद रजा जी, आप तमाम लोगों का मैं हृदय की कर्तव्य ध्वनि से स्वागत करता हूँ। स्वागत करूं या सत्कार करूं मैं, स्वागत करूं या सत्कार करूं मैं, जी में आता है सौ बार नमस्कार करूं मैं, सौ बार नमस्कार करूं मैं। साथियों, एक ऐसे समय में सामाजिक न्याय परिचर्चा आयोजित है जब देश में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। बाबा साहब आम्बेडकर जी ने हमें संविधान दिया,
हमें मौलिक अधिकार दिया। आज वो संविधान खतरे में, आज लोकतंत्र खतरे में है। देश में जो हमारी साझी विरासत है, गंगा जमुनी तहजीब जो हमारी साझी विरासत है, वो आज खतरे में है। संविधान खतरे में है। केंद्र की जो जांच एजेंसियां हैं, सीबीआई, ईडी, आईटी, उस पर हम लोगों का आदमी नहीं रहता है, जिस कारण से हमारा वोट का चिन्ह हमारी हो जाता है। तो पार्टी को मजबूती के लिए जो बैठक है, इस पर चर्चा किया गया है, उस पर चर्चा है। तो सभी वर्कर से मैं आग्रह करूंगा, सभी मैं वारिसनगर के मतदाता मालिक से आग्रह करूंगा कि हम लोग कंसस रहेंगे तो हम लोग जो है चुनाव जीतेंगे, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन भी हो जाए तो हरा कपड़ा में दफनाया जाएगा, क्योंकि पार्टी को इस बार टिकट नहीं मिला तो उसमें, इस बार नहीं मिला तो उसमें, ऐसा नेता हम नहीं है। इसलिए मैं अपने गार्जियन से आग्रह करूंगा कि अभी जो परिचर्चा है, जितना भी वर्कर है, कोनो आम सभा तो है नहीं जो पूरे जो है जत्था के साथ लोग रहते हैं, इसमें कार्यकर्ता लोग आए हुए हैं। तो प्रत्येक बूथ पर का जो आज कार्यक्रम रखा गया है, उसमें उपस्थित हमारे गार्जियन अब्दुल वारिस सिद्दीकी जी एवं औरंगाबाद के सांसद अभय कुशवाहा जी एवं जिला पूर्व एमएलसी और जिला कैप्टन मैडम रोमा भारती जी एवं विपिन भैया जी, राकेश ठाकुर जी और पूर्व सांसद अनिल साहनी जी और नगेंद्र बाबू जी, जो कि तेजस्वी यादव का प्रतिनिधि है, और मंचासीन जितने भी व्यक्ति हैं, सबको नाम लेना तो संभव नहीं है। इसलिए सभी को अपने ओर से, अपने विधानसभा की ओर से धन्यवाद देते हैं कि आपने इस मिथिला के धरती पर आकर हम लोगों का जो मान सम्मान और गौरव बढ़ाया है, उसके लिए मैं सदा आभारी रहूंगा। और यह जो न्याय परिचर्चा है, न्याय परिचर्चा पार्टी की मजबूती के लिए प्रत्येक विधानसभा में किया जा रहा है। इसमें किसी व्यक्ति विशेष पर जो चर्चा हो रहा है वो अच्छा नहीं शोभा देता है, क्योंकि तेजस्वी जी खुद कह चुके हैं कि प्रत्येक विधानसभा में सर्वे कराकर टिकट का वितरण किया जाएगा। तो पहले तो फील्ड में काम किया जाए, काम करेंगे, जो उस लायक होगा उनको, जो अच्छा लगेंगे, जिस जाति से होंगे उनको दिया जाएगा। और मैं अमरजीत कुशवाहा वादा करता हूं कि पूरे साल भर से मैं जो सो इनका माई भाई मान योजना का जब से चला है, मैं पूरे फील्ड में हम और हेमंत जी और चंदन जी घूमते जा रहे हैं, क्या हेमंत जी, लेकिन हम लोगों का किसी का चर्चा नहीं किया कि हम उम्मीदवारी लेकर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो उम्मीदवारी का चर्चा करते हैं, 2010 का याद किया जाए, 2010 में उसी समय सीट को गंवाया गया था। और जो जाति का चर्चा करते हैं, जाति पर कोई चर्चा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर जिसको नेता हमारा आला कमान दे देंगे, वही मेरा जो है सो नेता होंगे। मैं वादा करता हूँ, हमको मिले या नहीं मिले, हम किसी भी दल में या निर्दलीय। अब आगे इसका मतलब यहाँ तो चूंकि सोशलिस्ट की धरती रही है। हमारे वारिसनगर राष्ट्रीय जनता दल के प्रखंड अध्यक्ष श्री पवन कुमार राय जी, माननीय सांसद अभय कुमार कुशवाहा जी का चादर पाग के साथ सम्मानित करेंगे। अब जो है श्री अनिल साहनी जी, पूर्व राज्यसभा सांसद, जिनको हमारे खानपुर प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद इशाक साहब सम्मानित करेंगे। नहीं सभी लोग अपना अपना स्थान लें। अब हमारे मेन प्रशिक्षक, हमारे गार्जियन, हमारे सांसद महोदय भी आ चुके हैं। अब बिला ताखिर आप लोग बहुत देर से बैठे हुए हैं, आप लोग को अब ये अपने प्रशिक्षण के माध्यम से 2025 चुनाव का जो हम लोग का रणनीति है उसके ऊपर झूठा शपथ लेने वाला व्यक्ति ईमानदार है कि बेईमान? बेईमान है ना, बेईमान है। मगर अब क्या है कि अभी का जो दौर है, तो जिन बेईमानों के हाथ में सत्ता है
जिन बेईमानों के हाथ में सत्ता है, हमारे राजा जी, क्या नाम है? राजा जिला कहाँ घर है? कहाँ घर? राकेश ठाकुर जी, कहाँ घर है? प्रदेश महासचिव श्री घर कहाँ हुआ? सानी जी, मदन बाबू जी, अच्छा, इल्मा से। उर्मिला सिन्हा जी एवं हमारे वारिसनगर विधानसभा से आए हुए जितने पदाधिकारीगण, प्रखंड अध्यक्षगण, ठीक है। जिला जितना सुना है कहेंगे कि हमारे लालू जी ने हम लोगों को क्या आवाज दिए, हमारे तेजस्वी जी ने क्या 17 महीना में काम किए और अभी जो घोषणा किए ये सारी बात की जानकारी आप लोग गांव-गांव में, टोले पड़ोसों में, चौक चौराहा पर देंगे, तभी हम लोगों की सरकार बनेगी। और ये भी हम लोग जानकारी देंगे हमारे माननीय तेजस्वी जी की सरकार बनेगी। जो जितनी घोषणा किए हैं, जो वादा करते हैं वो निभाते हैं। जो अगले बार जो वादा किए थे हम लोग बीच में जो वादा किए थे नौकरी मिलाए ना, वही जो ये वादा कर रहे हैं वो निभाएंगे ही। ये सारी बातों की जानकारी देंगे और मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस भीषण गर्मी में आप लोगों ने हम लोगों के नेता का जो चर्चा सुने, इसलिए जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्रीय जनता दल, जय लालू, जय पवन राय जी, वारिसनगर प्रखंड के अध्यक्ष सह मुखिया धनहर पंचायत के इस सभा में केंद्र से आए हुए, राज्य से आए हुए, अब आपकी उपस्थिति से अगर यहाँ के कुछ बच्चों को अगर फायदा होता है, उनका दर्द दूर होता है, तो आपकी उपस्थिति को कामयाबी माना जाएगा। हाँ।